हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल सिमी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक और बड़े ही मजेदार कहानी जो आपको सुनने के बाद बड़ा ही आनंद आएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हर कहानी के पीछे कोई ना कोई संदेश जरूर होता है जो हमारे जीवन में काफी महत्व रखता है। तो आप इस कहानी को अंत तक सुने और समझें कि आखिर इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं बच्चों। आज की जो कहानी है एक किसान और उसके बेटे की कहानी है। एक किसान था, उसका एक पुत्र था। वो बड़ा ही लेजी किस्म का था, निकम्मा था और उस किसान को बड़ा ही चिंता लगा रहता था कि मेरे मरने के बाद आखिर इसका क्या होगा, जैसा कि हर गार्जियन को लगता है। और दिन बीतते गए और एक दिन जब ऐसा आया कि किसान की काफी तबीयत खराब हो जाती है और वो ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है कि उसको एहसास होता है कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा। तो जब उसको ये एहसास होता है तो अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और बुला करके उससे कहता है कि मुझे हमेशा चिंता लगी रहती है कि तुम काम धंधा नहीं करते तो आखिर तुम्हारा जीवन कैसे बीतेगा, इसलिए मैं तुम्हें ये 2 हीरे देता हूं। वो अपने बेटे को 2 हीरे देता है और उनसे कहता है कि सुनो, ये एक हीरा असली है और एक हीरा नकली है। जब मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद तुम हर देश में जाकर के और हर राजा से या हर व्यक्ति से ये हीरे दिखाना और कहना कि एक हीरा असली है और एक हीरा नकली है। अगर आप असली हीरे की पहचान कर लेते हैं तो मैं आपको ये हीरे दे दूंगा, और अगर आप ये हीरा नहीं पहचान सकते तो आपको इस हीरे के बराबर दौलत मुझे देनी होगी, पैसा जवाहरात कुछ भी आपको देना होगा। तो बोला कि ठीक है। और इस तरह उस किसान की मृत्यु हो जाती है और वो बेटा अपने पिता की बात सुनकर के वो हीरा अलग अलग देशों में ले जाता है। सभी राजाओं से यही सवाल करता है कि महाराज, ये हीरा असली है और एक हीरा नकली है। अगर आप इसमें से सही हीरे की पहचान कर लेंगे तो मैं असली हीरा आपको दे दूंगा, और नहीं तो आपको इस हीरे के बराबर पैसे देने होंगे। अब ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहता है और वो हीरे लेकर के हर जगह हर महाराज के पास जाता है और धीरे धीरे इसके पास दौलत का अंबार लग जाता है। एक बड़ा ही धनी और समृद्ध व्यक्ति ये बन जाता है। अब इसे जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं होती। एक दिन की बात है कि एक जंगल से गुजर रहा था और जंगल से गुजरते समय उस जंगल में देखा कि राजमहल तो है नहीं और इसी जंगल में राजा का एक दरबार लगा हुआ है। बेचारा बड़ा खुश हुआ क्योंकि इसकी तो आदत थी कि मैं फिर ये हीरे को ले जाऊंगा और फिर दौलत कमाऊंगा। वो गया और उस दरबार में राजा के पास जाकर के यही बात पूछता है और कहता है कि महाराज, मेरे पास 2 हीरे हैं, एक हीरा असली है और एक हीरा नकली है। अगर आप असली हीरे की पहचान कर लेंगे तो मैं यह हीरा आपको दे दूंगा, नहीं पहचान सके तो आपको इस हीरे के बराबर मुझे पैसे देने होंगे। तो वो राजा बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे हीरे की पहचान वहचान नहीं करनी है, तुम जाओ, मुझे हीरे की पहचान नहीं है। तो ये बेचारा बोलता है कि चलिए ठीक है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो ठीक है। वो हीरा लेकर के वापस जाने लगता है। तो उस दरबार में एक अंधा व्यक्ति बैठा था। वो बोला कि रुको भाई रुको। महाराज ने बोला क्यों? तो ये महाराज से बोलता है कि महाराज, मैं असली हीरे की पहचान कर सकता हूं। राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि अरे भाई, सारे आंख वाले यहां भरे हुए हैं, कोई हीरे की पहचान नहीं कर सकता है, ये तो अंधा है, अपने डूबेगा हमको भी डुबाएगा। बोला कि नहीं नहीं, तुम कैसे पहचान लोगे? वो अंधा व्यक्ति बोलता है कि महाराज, मुझे एक चांस दिया जाए, एक मौका दिया जाए, मैं कोशिश करूंगा, मैं पहचान लूंगा।
राजा ने बोला ठीक है, अगर तुमको विश्वास है तो तुम करो। वो उस व्यक्ति के पास जाता है और बोलता है कि हीरे मुझे दो। हीरा लेकर के और दरबार के बीच में दोनों हीरे को रख देता है। कुछ देर सारे लोग बड़े आश्चर्यचकित ढंग से उसको देखते रहते हैं। कुछ समय के बाद जब आधा 1 घंटा 2 घंटा बीत जाता है तो वो अंधा व्यक्ति जाता है और उस हीरे को छूता है, और दोनों हीरे को छूने के बाद वो उस व्यक्ति से कहता है कि आपका ये हीरा असली है और ये हीरा नकली है, और वो हीरे की पहचान कर लेता है। वो उस व्यक्ति को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि बिना देखे आखिर इसने हीरे की पहचान की कैसे। महाराज ने बोला कि आखिर तुमने इसे पहचाना कैसे। तो वो अंधा व्यक्ति कहता है कि महाराज, जब मैंने हीरे को धूप में रखा तो उसमें से एक हीरा गर्म हो गया था और एक हीरा ठंडा था। मैंने जैसे ही गर्म हीरे को छुआ तो मुझे एहसास हो गया कि ये हीरा नहीं है, क्योंकि हीरा जो होता है एकदम शीतल और बड़ा ही ठंडे किस्म का होता है। कहने का मतलब यह है कि जो असली हीरा होता है उसमें शीतलता भरी होती है, और मैंने ठंडे समझ करके और उस हीरे को पहचान लिया, और गर्म हीरा जो था वो समझ गया कि ये नकली है। तो बच्चों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति अच्छा है, हीरे की तरह कीमती है, हीरे की तरह मशहूर है, तो उसे हर परिस्थिति में अपने आप को शीतल, विनम्र और एकदम ठंडा रहना होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में शीतलता नहीं ला सकता, नम्रता नहीं ला सकता, किसी से अच्छे ढंग से बात नहीं करता, वो ठीक उसी कांच की तरह है जो उस नकली हीरे का था। यानी एक असली और अच्छे व्यक्ति की यही पहचान है कि वो हर परिस्थिति में अपने आप को संयम बरतकर और बड़ी नम्रता से किसी भी चीज का सॉल्यूशन ढूंढे और किसी भी समस्या का हल करे। तो बच्चों, हमें विश्वास है कि आपको यह कहानी पसंद आई हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक जरूर करें, ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके।